हाय एवरीवन, आज के वीडियो में सोशियोलॉजी पेपर 2 का यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक्स है थ्योरेटिकल पोजिटिज्म एंड इवोल्यूशनिज्म ऑगस्ट कम्टे स्पेंसर एंड मॉर्गन। इस टॉपिक्स को आज कवर करने वाले इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ में आपको पूरा व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा जिससे आप सारे क्वेश्चन समझ सको और आने वाले एग्जाम की तैयारी और आप बेटर ढंग से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 4 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस है, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स से हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो आप टॉपिक वाइज। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपका एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है जो बीपीएससी 3.0 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ये सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आज ही ले सकते हो और अपने फ्यूचर को, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगस्त कम्टे को समाजशास्त्र के जनक के रूप में किस कारण से जाना जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, उन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया इसलिए उनको जाना जाता है। या ऑप्शन बी, उन्होंने समाजशास्त्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित किया। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रखा है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगस्त कम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इस पॉइंट को पहले आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि उन्होंने इसे नाम दिया, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की और इसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित किया। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है, पॉजिटिज्म की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, लेविस मॉर्गन, या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अगस्त कॉम्टे। पॉजिटिज्म की अवधारणा अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें तर्क संगतता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को काफ़ी महत्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पॉजिटिज्म के अनुसार समाज का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है धार्मिक दृष्टिकोण से, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, या ऑप्शन डी भावनात्मक दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 है, हर्बर्ट स्पेंसर किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है जैविक विकासवाद, सामाजिक विकासवाद, सांस्कृतिक विकासवाद, या आध्यात्मिक विकासवाद। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को जीव विज्ञान के विकास के साथ जोड़ा था और सामाजिक विकासवाद का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, या ऑप्शन डी है लेविस मॉर्गन। ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो जस्ट एग्जाम हुआ है आपके झारखंड में, उसमें ये सवाल आपको देखने को मिला था। उस एग्जाम से मैंने इस क्वेश्चन को नोट डाउन किया और इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जिससे आपको करंट में जो भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते चलो जिससे आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सके।
तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने समाज में प्रगति को जैविक विकास के साथ जोड़ते हुए ये सिद्धांत दिया, केवल सबसे योग्य समाज या व्यक्ति इसे बच पाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेविस हेनरी, आपने नाम सुना होगा, लेविस हेनरी मॉर्गन का प्रमुख कार्य किस क्षेत्र में माना जाता है? समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान या ऑप्शन डी है मनोविज्ञान। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट करते हैं, जो कि आपका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मॉर्गन ने मानव समाज और उसकी संस्कृति विकास प्रक्रिया का अध्ययन मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से किया था। तो इसका जो राइट आंसर, कभी भी आप आंसर बी टिक आउट करना, मानव विज्ञान। लेविस मॉर्गन की पुस्तक एनसेंट सोसाइटी मुख्य विषय क्या था? आपने नाम सुना होगा एनसेंट सोसाइटी, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 में आपको ये टॉपिक्स आपको देखने को मिला होगा। आपको बताना है कि इस बुक का मुख्य विषय क्या था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रेड कीजिए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आदिम समाज की संरचना, जो कि एक काफ़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर जो भी आदिम समाजों की संरचना है, उसकी संस्कृति है, उसके विकास के अध्ययन पे इस पुस्तक पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज को किस रूप में देखा जा सकता है? यांत्रिक रूप में, जैविक रूप में, सांस्कृतिक रूप में या ऑप्शन डी है धार्मिक रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक रूप में, जो कि स्पेंसर ने समाज की तुलना जैविक जीव से की थी, जिसमें समाज के विभिन्न हिस्सों के शरीर के अंग के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने समाज एक जीवित जीव है, किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये भी सवाल कई बार आपके अदर अदर स्टेट में एक सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पे ऑप्शन में सी भी दे देता हूँ, मॉर्गन है, ठीक है, मॉर्गन। चौथा ऑप्शन है एमिल दुर्किम, ठीक है, याद रखना। थर्ड ऑप्शन है लेविस मॉर्गन, ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम। पहला ऑप्शन है अगस्त कम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। याद रखिएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संरचना और इसके कार्य प्रणाली को जीवित जीव के समान बताया, जिसमें विभिन्न भागों का सहयोग आवश्यक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी किया हो या फिर आपने पीजी में, तो हर जगह आपको पॉजिटिज्म का वर्ड देखने को मिला होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है वैज्ञानिक तरीकों से सामाजिक तत्वों की व्याख्या करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन आप टिक आउट जरूर करना। आपको बताना है कि कौन सा समाजशास्त्री कॉस्मिक सिद्धांत से संबंधित है। कॉस्मिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे या ऑप्शन डी है लेविस मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने विकास को ब्रह्मांडीय नियमों को अनुरूप देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट, अगस्त कम्टे ने समाज के विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? ये सवाल आपको बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या ऑप्शन डी है 5। ये क्वेश्चन मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को शामिल किया था। तो अगर आप पहले से क्लास करते आ रहे हो तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 3। कौन कौन से? तो पहला है आपका धर्मात्मक, दूसरा है आपका दार्शनिक और तीसरा है वैज्ञानिक, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे मैंने हर पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन कर रखा हुआ है, जिसे आप नोट्स लो,
तो आपको प्रॉपर कुछ भी अलग से नोट डाउन ना करना हो, आपको कंप्लीट नोट्स मिले जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस कंप्लीट नोट्स को कर लेते हो, इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एक आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है? मिशन 50, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो काफ़ी फेमस आईएएस हैं। ठीक है? उनका एक पुस्तक आती है समाज शास्त्र को लेकर, ठीक है? मैंने उस पुस्तक को ऑर्डर किया था। यकीन नहीं करोगे, अगर आपने ऑर्डर किया होगा तो काफ़ी बकवास पुस्तक है। उसमें आपके सिलेबस से और आपके उस पुस्तक से कोई लेना-देना नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने उनको टैग करके बहुत सारे गाली दिए, उनको बहुत सारे रिक्वेस्ट भी करे कि मेरे जो बुक है उसे रिटर्न करके मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल कोई भी सिलेबस से आपका रिलेशन नहीं है। इसलिए कोई भी पुस्तक आप ऑर्डर करते हो, पहले देख लो कि आप उसमें रिटर्न का ऑप्शन दिया कि नहीं दिया। अगर रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी अगर है तो उससे आप डेमो माँग सकते हो, डेमो पीडीएफ दे दें, ठीक है? जिससे आप एक बार श्योर हो सको कि क्वेश्चन का जो लेवल है प्लस जो आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं है, ये सब कुछ चेक करके आप देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही ऑर्डर कर लेते हैं और बस वो रखा रह जाता है, और मेबी कोई बच्चे पढ़ भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर रंजीत कुछ ऐसे कुछ नाम है, ठीक है? मिशन 50 के नाम से उनका यूट्यूब चैनल चलता है, एक आईएएस शायद आईएएस या आईपीएस हैं। तो ये सब गलती आप मत करना, क्योंकि कंपटीशन डे टू डे काफ़ी हाई होते जा रहा है, तो आप हर तरह से आप तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 13, लेविस मॉर्गन के अनुसार समाज कितने चरणों में विकसित होता है? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी है 5? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 3। 3 कौन-कौन से? तो याद रखिएगा, बर्बरता, जंगली अवस्था और सभ्यता, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था कि समाज का विकास किस प्रकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक चयन के आधार पर, जिन्होंने स्पेंसर ने जैविक विकास के सिद्धांत को सामाजिक विकास पर लागू किया और इसे प्राकृतिक चयन से जोड़ा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मे बी जो पीडीएफ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे शेयर कर देता हूँ। जो भी आपके टीचिंग नोटिफिकेशन जारी होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 का स्टेट सेकंड पेज का, कोई भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आती है, किसी भी अदर स्टेट में वैकेंसी निकलती है, सोशियोलॉजी को लेकर सारे अपडेट आपको एक ही चैनल पे सारे मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो और सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे सिलेबस कंप्लीट कर पाओ आपके यूनिट वाइज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, जिससे हमें काफ़ी और मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और बेहतरीन काम करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन 15 है, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का एक ही उद्देश्य है, समाज में शांति और व्यवस्था का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे आप याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कौन सा सिद्धांत अगस्त कॉम्टे के द्वारा सामाजिक के विकास समाज के विकास के अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन बी है धर्मात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक अवस्थाएं। तो दो ऑप्शन में ही आपका राइट आंसर है। तो आप क्वेश्चन को अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, ऑप्शन दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन को भूल जाओगे, इसलिए आप दो ऑप्शन में आप राइट आंसर बताओ कि क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि धर्मात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक अवस्थाएं, अगस्त कम्पटी ने 3 अवस्थाओं में इसे विभाजित किया था, ठीक है? जो कि मेरा नाम यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस सिद्धांत को समाज के विकास के आधार में रूप में उपयोग किया था? भौतिकवाद, समाजवाद, जैविक विकासवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक विकासवाद। याद रखिएगा, समाज के विकास पे लागू किया और इसे प्राकृतिक चयन की तरह समझा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लेविस मॉर्गन ने समाज के विकास को किन 3 अवस्थाओं में विभाजित किया? तो जस्ट मैंने आपको बताया था अभी, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि लेविन मॉर्गन ने समाज को 3 अवस्था में कौन-कौन से अवस्था में विभाजित किया था। जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली अवस्था, बर्बरता और सभ्यता। ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने पेड नोट्स लिया होगा तो आप इससे सारे पीडीएफ को मैंने शेयर किया होगा आपके साथ, जिसे आप अपडेट याद रखना। जो भी पेड नोट्स मुझसे लेते हैं, अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको पता होना चाहिए, जो भी आप पेड नोट्स मुझसे लेते हो, जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाते, जैसे कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का पेड नोट्स मुझसे लेते हो, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको मेरे कोई भी गाइड हो, चाहे आपको डेली जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आएँगे उसका पीडीएफ आपको शेयर किए जाएँगे। क्योंकि हर डे टू डे आपके एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ नया सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर किसी अदर स्टेट में कुछ ऐसे टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो सारे टॉपिक्स मैं इसी चैनल पे कराता हूँ, तो आपको सारे अप टू डेट पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत होता भी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग मैसेज ही कीजिएगा। मैसेज में अगर मैं प्रॉब्लम रिज़ॉल्व ना कर पाऊँ, तो आपसे कॉल पे ज़रूर बात होगी और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम तक आपको टेक्निकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे हर एंगल से आपको सपोर्ट और आपको गाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त कम्पटे के पोजिटिज्म के अनुसार सामाजिक अध्ययन को किस प्रकार का होना चाहिए? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगस्त कम्पटे का पॉजिटिज्म समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है, जिसमें धार्मिक या दार्शनिक व्याख्याओं के बजाय तर्क संगतता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसे आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया था इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन को जल्दी से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सबसे मजबूत या अनुकूल वही समाज में जीवित रहेगा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त कम्पटे के अनुसार धर्मात्मक अवस्था का मुख्य तत्व क्या था? पहला ऑप्शन है ईश्वर और आत्मा में विश्वास, तर्क और विज्ञान का प्रयोग। ऑप्शन सी है सामाजिक संरचना का विश्लेषण या सामाजिक संघर्ष का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। धर्मात्मक अवस्था में समाज धार्मिक विश्वासों और ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित होता है। इसे आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर का कौन सा सिद्धांत समाज विकास को जैविक विकास से जोड़ता है? सामाजिक ठहराव, सामाजिक विकासवाद, सामाजिक संघर्ष या साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेविस मॉर्गन ने समाज के विकास के अध्ययन के लिए किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। धार्मिक, नैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक या ऑप्शन डी है आर्थिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, मॉर्गन ने समाज के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज के विभिन्न अंगों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है संघर्ष करना, एक साथ मिलकर काम करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना या समाज को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक साथ मिलकर काम करना, जिसमें आपको आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जाकर समाज में सुचारू रूप से कार्य आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
पॉजिटिज्म के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी। लेविस मॉर्गन के सिद्धांत के अनुसार सभ्यता का आरंभ कब हुआ? इस क्वेश्चन को रट्टा जरूर मार लेना, 100% सवाल आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब मानव ने लिखने की कला सीखी तभी जाकर आपका सभ्यता का स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक संस्थानों के बारे में क्या दृष्टिकोण था? आपको बताना उनका नजरिया क्या था, उनका दृष्टिकोण क्या था सामाजिक संस्थानों के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसने समाज को जैविक दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया? ये भी सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर में क्वेश्चन को पूछा गया था। एमिल दुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने जैविक दृष्टिकोण से देखा जिसमें समाज के विभिन्न अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की थी। क्वेश्चन नंबर 29, पॉजिटिव्स के अनुसार सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है दार्शनिक, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन सी है नैतिक। तो आप मुझे बताओ इन चार ऑप्शन में क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज के विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है। और आज का बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है संघर्ष का अंत, सामाजिक स्थिरता, अधिक जटिल संरचना की प्राप्ति या ऑप्शन डी आर्थिक प्रगति। और आपको रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को सब कोई लाइक कर देगा और एक बार वीडियो को सब कोई अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे, जिससे उनकी भी तैयारी और स्टार्ट हो सके और आप मुझे भी हेल्प हो सके आपके वीडियो लाइक और शेयर करने से। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अधिक जटिल संरचना की प्राप्ति, स्पेंसर ने तर्क दिया था कि समाज जो होता है वो सरल संरचना से जटिल संरचना की ओर विकसित होता है और ये जटिलता ही समाज का विकास का अंतिम लक्ष्य है। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के यूनिट 2 का पहला टॉपिक्स है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी आप मत करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प मिल सके। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 300 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा सारे टॉपिक्स कवर करते हुए क्वेश्चन आंसर को रेडी किया गया है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर मिलेगा चैप्टर वाइज, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा और आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। जो भी यूट्यूब पर क्लासेस आएंगे वो सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। बाकी क्या करना है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।